आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है और 10 मिनट के अंदर रोज आप सभी को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो है मैं आप सभी को अपडेट करवा देता हूं। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास आप सभी का मिस ना हो। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है ना, आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है आप सभी का सक्सेस की 98, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में स्टडी इन इंडिया जो कार्यक्रम के तहत पहला टेस्ट आयोजित किया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इसका परीक्षण किया, यह आपको बताना है। देखो, पहले आप तो यह समझो, जो यह आपका प्रोग्राम है, आपका स्टडी इन इंडिया, ये है क्या कार्यक्रम। देखो, इस कार्यक्रम के तहत जो है ना, जितने भी फॉरेन में लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, विदेशी छात्र जो चाहते हैं कि भारत में पढ़ाई करें, उनके लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपका स्टडी इन इंडिया। और इसका पहला टेस्ट जो है वो आयोजित किया गया है। और यह टेस्ट किसने करवाया है, किसने आयोजित जो है ये टेस्ट जो है वो आयोजित किया है, तो वो किया है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, यानी कि एनटीए के द्वारा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, टोटल जो है ना, पहले टेस्ट में जो है 5000 छात्र जो है इसका एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेट का, याद रखिएगा। इसके अंदर अलग अलग कंट्री से थे स्टूडेंट, जैसे आपका उगांडा के थे, भूटान के, नेपाल के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, यानी 10-12 कंट्री के मिलाकर 5000 छात्रों ने जो है वो यह टेस्ट दिया है, ताकि वो क्वालिफाई कर जो है अपनी पढ़ाई इंडिया में कर सके। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। और इनका नाम है क्या, तो इनका नाम है आपका राजेश भूषण, ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न हमारे सामने, आमला शंकर, जिनका 101 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी, यह आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं, यह एक प्रसिद्ध जो है ना वो डांसर थी और कोरियोग्राफर भी थी। बंगाल में तो इनका काफी नाम है और यह बॉलीवुड में भी जो है वो काम कर चुकी है। और कुछ दिन पहले जो है एक कोरियोग्राफर, प्रसिद्ध फेमस कोरियोग्राफर का निधन हुआ था, सरोज खान, ये भी आप सभी याद रखिएगा और इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रश्न हमारे सामने, टेरी के अनुसार भारत में बिजली की जो मांग है ना, वो किस वर्ष तक 7 से 17% तक घट जाएगी, कम हो जाएगा। इतना प्रतिशत कब तक, तो 2025 तक। किसके अनुसार, तो टेरी के अनुसार। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह भी आप याद रखना, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ठीक है, और इसका डायरेक्टर कौन है, टेरी का एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, अजय माथुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और इनका नाम क्या है, तो नाम सामने में दिया गया है आपका प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का ना जो गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो किस वर्ष में हुआ था, इसका टैगलाइन क्या है, और एक बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। यह 3 चीज आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ब्रिक्स सीसीआई यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानव सलाहकार के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका साहिल सेठ, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, 25 वर्षों के अनुमानित जीवन के साथ भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में चालू किया गया है, आपको बताना है। आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है और आगे में कौन खड़ा है, इंडियन नेवी के सारे ऑफिसर। और यह जो है वो स्टेब्लिश किया गया है किस राज्य में, तो केरल में, ऑप्शन नंबर आपका डी। और केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में कहां पर, तो इजिमाला, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात, इसका जो उद्घाटन किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल, जिनका नाम क्या है, अनिल कुमार चावला के द्वारा। ये याद रखना है आपको। अच्छा, अभी वर्तमान में
इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? तो वो भी आप सभी को पता होगा, करमबीर सिंह। ठीक है, और एक बात, केरला का राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगर बात करूं चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो एस मनी कुमार। ये भी आपको याद रखना है, केरला के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? यानी फुटबॉलर राइटर एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है 2020 में? और जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ना यहां पर, इनका नाम क्या है? जॉर्डन हेंडरसन। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया ये किस देश के लिए खेलते हैं? तो यह जो खेलते हैं वो इंग्लैंड के टीम के लिए खेलते हैं। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। इंग्लैंड राष्ट्रीय जो है वहां से खेलते हैं, इंग्लैंड कंट्री के लिए। याद रखिएगा, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करेगा। जो जॉर्डन हेंडरसन है, जिसको इस बार का फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया, वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? इंग्लैंड के लिए वो खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ 400 मिलियन की मुद्रा का विनिमय सुविधा जो है उस पर डील साइन किया है? किस कंट्री के साथ? तो श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी। और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो गोटाबाया राजापक्सा। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ नहीं है, हालांकि बोला गया 5 अगस्त से होगा, लेकिन जैसे कोविड-19 का केस आ रहा है, मुझे लगता है ये और ज्यादा आगे पोस्टपोन होगा वहां का विधानसभा चुनाव श्रीलंका का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 190 से अधिक देश से कानूनी जानकारी एकत्र करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब लॉन्च किया है? अब देखो 190 जो है ना, 190 से ज्यादा अधिक देशों में कोविड-19 का एक लॉ लैब जारी किया गया है, ताकि जेन्युइन खबर, ताकि सच्चाई जो है कोविड-19 को लेकर वो संगठन जो है वो जुटा पाए, एक एक चीज, एक एक स्टडी। और ये किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और इसका हेड कौन है? तो टेड्रोस एधनोम। और गठन कब हुआ था इसका? 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में, जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। डेली 10 मिनट में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा देता हूं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नया उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? देख पा रहे हैं ना, पूरा मैप लिया जा रहा है। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी है ये वाला, और कहां पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका डी। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यह एक लैब है। हनी कितना प्योर है, कितना मिलावट है, उसका जो है वो टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो ये खोला गया है ना, यह प्रयोगशाला, यह खोला गया है आपका कहां पर? गुजरात में। यह आपको अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विजय रूपानी। राजधानी गांधीनगर। अगर मैं बात करूं कि गुजरात के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। ये भी आपको याद रखना है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 अगस्त का। और कल मैंने एक वीडियो डाला था शिक्षा नीति के ऊपर, जो नया 2020 में आपका आया है। टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप उतना अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पूरा जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन तो पक्का वहां से हिट करेगा आपके एग्जाम में। तो वो वीडियो भी चैनल पर पड़ा है, कल ही अपलोड किए, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है, आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, बैंक, रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट संडे। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।